गुड इवनिंग, अमरेन फ्रॉम सीड्स क्लासेस। तो आज एक और नया टॉपिक है, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स। तो ये 7th और 8th क्लास में जनरली पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। क्या है, दो बेसिक सा मेथड होता है जो स्कूल में होता है। मैं आज आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड बताऊंगा जिससे बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक ये दोनों करके देखते हैं और फिर मैं अपना आपको जो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ तुरुप का इक्का है, कुछ नहीं समझ में आया तो जरूर वो बनाओ और बहुत ही आसान होता है। और इतना आसान है कि आप देखोगे अभी जब मैं सॉल्व करूंगा उसको ना। एवरेज और मीन मेथड, पहला मेथड क्या होता है, एवरेज और मीन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि दो रैशनल नंबर दिया हो 1/2 एंड 3/4 और कहा जाए कि इसके बीच का रैशनल नंबर निकालो, तो टीडीएस मेथड लंबा मेथड है। कैसे करते हैं, 4+2 सॉरी हाँ इसको ऐड करके और डिवाइडेड बाय 2 करते हो। एवरेज मेथड इसीलिए इसको कहते हैं कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बीच का नंबर निकल जाएगा। तो देखो मैं ऐड करता हूं, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या लेंगे, एलसीएम 4, फिर 2 + 3 तो ये हो जाता है 5/4। ये ऐड करके आए, अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5/4 इंटू 1/2, सो आंसर आता है 5/8। तो एक मेरा निकला 5/8। अब इतना मेहनत करना पड़ रहा, फिर निकालना पड़े तो क्या करेंगे, 5/8 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां का नंबर निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहां का नंबर निकल जाएगा। और निकालना है, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो बहुत सारा है, तो हम लोग ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते चले जाएंगे और मेरा आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है जो इससे भी आसान है, एलसीएम मेथड। अगेन देखो, जैसे मैंने लिया था 1/2 3/4। इस बार क्या करते हैं कि हम लोग दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर करते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4। तो इसको भी मैं 4 में अगर ले आऊं तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2, तो ये हो जाता है 2/4 और ये है 3/4। अब इसके बीच में तो दिख ही नहीं रहा है, 2/4 और 3/4 आ गया, तो क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक रूल है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसके बीच में कितना मिल जाएगा, 21/40, 22/40 से लेकर के 29/40। और चाहिए और एक 0 लगा दो, 99 नंबर मिल गया। और चाहिए 999 नंबर मिल गया। ऐसे हम लोग अपना बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड होता है। इसमें हम लोग कितना भी, जब बड़ा नंबर निकालना रहता है तो हम लोग यही मेथड यूज करते हैं। नाउ एक तीसरा मेथड होता है जो मैं बड़ा रिकमेंड करता हूं, 2 3 4 5 करना है तो आंसर बड़ा आसानी से आ जाता है, सिर्फ ऐड करना और कुछ नहीं करना है। मान लो एक नंबर है 3/4 और दूसरा नंबर है 8/9। अब इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालना है। कितना सिंपल है, देखो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 8 + 3 11, और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, 9 × 5 = 14। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 11/14। 11/14 पहला नंबर क्या आ गया, 11/14। 11/14 और चाहिए 8 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करो, 19 डिवाइडेड बाय 23। और चाहिए 11 + 3 14 डिवाइडेड बाय 14 + 5 19। और चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दिए, 17 डिवाइडेड बाय 24। जितना चाहिए इन दोनों को ऐड करो, 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 इन दोनों को ऐड करो। ऐसे करके हम लोग रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच का। ठीक है, इसको ट्राई करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, मजा आता है इसको बनाने में। चलिए।